साथियों, आज हम होली के पर्व के लिए, जो केवल रंगों का त्योहार नहीं है, असत्य पर सत्य की विजय, प्रेम, सौहार्द और इस हमारे भारत देश की सांस्कृतिक रूप से सबसे प्राचीन उत्सव, जिसके सिलसिले में मैं इस समय महानगर के प्रमुख मंदिर श्री रघुनाथ जी के कैंपस में मैं अभी आपको रूबरू कराऊंगा। इस मंदिर के पुजारी पंडित श्री मैं पंडित राघवेंद्र जोशी मुरादाबाद नगर के प्राचीन मोहल्ला दिनदारपुरा में स्थित मंदिर श्री रघुनाथ जी महाराज में भगवान की सेवा में जन्म से ही मैं यहाँ सेवा में हूँ और भगवान की असीम कृपा है कि उन्होंने मुझे अपनी सेवा में लिया। पंडित जी, कुछ मंदिर के बारे में जानकारी दें। ये मंदिर सबसे प्राचीन भगवान का श्री राम दरबार विग्रह है। उसके अलावा अनेक विग्रह मौजूद हैं और एक उत्तर भारत का प्रथम अष्टधातु निर्मित माता महाकाली का श्री विग्रह भी यहाँ उपस्थित है। प्रतिवर्ष जो है यहाँ 31 जनवरी को माता महाकाली का वार्षिकोत्सव भव्य रूप से मनाया जाता है, जिसमें हजारों की संख्या में लोग उपस्थित होते हैं। जोशी जी, इस बार होली दुल्हनडी के साथ साथ चंद्र ग्रहण भी है। चंद्र ग्रहण में सूतक काल का भी बड़ा ध्यान रखा जाता है, तो इसका शुभ मुहूर्त क्या है और होलिका दहन का और दुल्हनडी का और सूतक काल की अवधि क्या रहेगी, इस पर प्रकाश डालें। होलिका दहन इस बार 2 मार्च को होगा, रात्रि में 12 बजे के बाद। 3 तारीख को ग्रहण है संध्या काल में और चंद्र ग्रहण का सूतक जो है 9 घंटे पहले लगता है। तो सुबह के समय में मंदिरों के कपाट बंद रहेंगे, शाम को 7 बजे के बाद मंदिर के कपाट खुलेंगे। 4 तारीख को रंगोत्सव मनाया जाएगा। इस बार अंतराल कुछ वैसा हो रहा है। जोशी जी, होली क्यों मनाते हैं, ये कहाँ से इसकी शुरुआत हुई, थोड़ा सा इसकी पृष्ठभूमि पर प्रकाश डालें। एक कश्यप ऋषि का पुत्र हुए हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप। हिरण्यकश्यप का पुत्र हुए महाराज प्रहलाद। प्रहलाद जी महाराज को जो है बहुत छोटी सी अवस्था में ही भगवान के प्रति अनुराग हो गया और वो हिरण्यकश्यप भगवान का विरोधी था, लेकिन उसका पुत्र जो है वो भगवान का भक्त हुआ। उस भगवान के भक्त को, प्रहलाद को, हिरण्यकश्यपु ने 8 दिनों तक कष्ट दिए, हाथी से कुचलवाने के लिए, जहर देकर मारने के लिए, सांपों से डसवाने के लिए उसको पहाड़ से फेंका गया। अंतिम दिन उसकी बहन होलिका, जिसको एक वर प्राप्त था कि उसको एक वस्त्र प्रदान किया था, वरदान के रूप में ब्रह्मा जी के द्वारा किया गया था। उस वस्त्र को पहन करके वो अग्नि स्नान प्रतिदिन किया करती थी, लेकिन उसने उस भगवान की शक्ति का दुरुपयोग किया और उसने प्रहलाद को अपनी गोद में बैठा करके अग्नि में जलाकर भस्म करने का प्रयास किया, लेकिन वो चूंकि सोच गलत थी उसकी, तो इसलिए भगवान की शक्ति ने भी उसका साथ छोड़ दिया और वो चादर भगवान के भक्त के ऊपर आ गई और होलिका दहन हो गया। होलिका पूजन की विधि क्या है। होलिका दहन में सूखी लकड़ियां, गोबर के उपले आदि जो है रख करके और उसमें अग्नि दहन कराया जाता है। उसमें जो है अन्न और मीठा आदि जो घर में बनता है उसका होलिका माई को भोग लगाया जाता है और भगवान नारायण के पूजा की जाती है। होली पर विभिन्न रंगों के साथ साथ लोग अन्य सामग्री भी प्रयोग करते हैं। पर्यावरण की दृष्टि से आप क्या संदेश देना चाहेंगे रंग खेलने के समय। एक तो टेसू के फूल जो है उसका प्रयोग जितना अधिक से अधिक कर सकते हो लोग उतना फायदा रहेगा, क्योंकि टेसू के फूल जो है वो हानिकारक भी नहीं होते और लोगों के त्वचा के लिए फायदेमंद होते हैं, किसी को नुकसान नहीं पहुंचेगा। हर्बल कलर आ रहे हैं आजकल, उसका उपयोग करें। जी, मुझको लगता है कि टेसू के फूल पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं हो पाते होंगे, तो आपका ये कहना है कि जो हर्बल कलर आ रहे हैं उनको प्रयोग करिए। जी, बहुत अच्छा। जोशी जी, रंग खेलने से पहले, रंग खेलते समय बच्चों को, युवाओं को क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। किसी की आंख में रंग गुलाल न पहुंच जाए और किसी को नुकसान ना हो, किसी के मान सम्मान को ठेस न पहुंचे, ऐसा व्यवहार हम रंग खेलते समय करें। और युवा जो है वो नशे की लत से दूर रहें। जितना अपने को नशे की लत से दूर रखेंगे उतना ही उनका भविष्य उज्जवल होगा। बहुत अच्छी बात जोशी जी आपने जो युवाओं के लिए कही। मैं चाहूंगा कि युवाओं के लिए विस्तार से बताएं कि उनको इस पर्व पर क्या सावधानियां रखनी चाहिए और युवाओं के लिए क्या संदेश है आपका। युवाओं के लिए मेरा संदेश यही रहेगा कि वे समाज में पर्व मनाएं, रंग भी खेलें, लेकिन हर्बल कलर से रंग खेलें, बड़ों का मान सम्मान बना रहे, इसी को सोच करके वे पर्व को मनाएं और अपने पद प्रतिष्ठा का भी ध्यान रखें। एक हमारा मंदिर का ट्रस्ट है, मंदिर ठाकुर श्री रघुनाथ जी रामार्चा सेवा ट्रस्ट, जो अनेक सामाजिक
कार्यों में संलग्न है। जी, जी। प्रतिमास जो है एक जानकी रसोई के नाम से गरीब लोगों को उस भोजन का वितरण किया जाता है। हमारा ट्रस्ट जो है वो आयकर की धारा 80G के अंतर्गत पंजीकृत है। लोग उसमें सहयोग भी करते हैं और उससे अनेक सामाजिक कार्य होते रहते हैं। बहुत अच्छा। और होली जैसा पर्व, असत्य पर सत्य की विजय, प्रेम, सौहार्द, सभी लोग इसको मनाते हैं। इस पर्व पर पूर्व से ही मेरी आपको हृदय से मंगल कामनाएं हैं। होली आप सभी को शुभकामनाएं और स्वस्थ और सानंद रहें। भारत फर्स्ट टीवी से मैं शिवहरि सिंह गौड़, सहयोगी श्रद्धा सिंह के साथ। नमस्कार। मेरी भी आप सभी को होली की शुभकामनाएं और समस्त देशवासियों को मेरी ओर से होली पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं।